हेलो स्टूडेंट्स, 11th बायो की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम प्लांट किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में हमने सबसे पहले जो है एल्गीज के बारे में हमने पढ़ा। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स है जो उसमें आप देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्रायन प्लस फाइट्स। ब्रायन का मतलब है मॉस और फाइट्स यानी प्लांट्स, यानी जितने भी मोसेस प्लांट होते हैं सभी को ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड किया गया है। अब बात ये आती है कि इसके जो बेसिक जो कैरेक्टर है वो उनके बारे में हम पहले जानकारी ले लेते हैं। यानी अगर देखा जाए तो ब्रायोफाइट्स में मोस और लीवर्ड्स को है इंक्लूड किया जाता है और ये वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं जहां पर मॉइस्चर ज्यादा होती है, नमी युक्त या नम स्थानों पर या जलीय जो स्रोत जहां ज्यादा होते हैं वहां पर ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि इनका जो है ये जो प्लांट जो होता है ये इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है, यानी स्पोरोफाइटिक और जो गेमेटोफाइटिक दोनों प्रकार की जनरेशन इनमें पाई जाती है। यानी बीजाणुद्विद अवस्था जो कि द्विगुणित होती है और जो युग्मकोद्विद अवस्था जो होती है जो कि अगुणित होती है, दोनों अवस्था इनमें पाई जाती है। इनका जो मुख्य जो प्लांट जो होता है वो गेमेटोफाइट होता है, यानी युग्मकोद्भिद या जो अगुणित होता है, और उसी के ऊपर अर्ध परजीवी के रूप में या सेमी पैरासाइट के रूप में जो है स्पोरोफाइट पाया जाता है, जो या ये कहूंगी अपने न्यूट्रिशन के लिए वो जो है कंप्लीटली गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। तो यानी एक ही प्लांट पर आपको गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो बेसिक कैरेक्टर की बात कर रहे थे अपन, तो हमने बात की थी कि इनसे मोस और लीवरवर्ड्स आते हैं। दूसरा अगर कैरेक्टर देखिए, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, असवनीय पादपी, यानी कहने का मतलब इनमें ट्रू वेस्कुलर सिस्टम नहीं पाए जाते, यानी जाइलम और फ्लोएम का इनमें अभाव होता है। यानी इनमें आगे देखेंगे जड़ तना पत्ती ये संरचनाएं विशिष्ट रूप से नहीं पाई जाती, उन जैसी कुछ निम्न श्रेणी के पादपों में तने जैसी और पत्तियों जैसी संरचना मिल सकती है, यानी रियल वो उसमें जो तना पत्तियां नहीं पाई जाएगी। इनका जो गेमेटोफाइट होता है यानी निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें थैलॉइड होता है, यानी सुकाय सदृश इनका संरचना होती है, इनका शरीर होता है। ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़ने के लिए इनके नीचे की ओर, इनके बेस की ओर अगर देखा जाए तो एक कोशिकीय मूलाभास यानी राइजोट्स निकलते हैं, जिसकी सहायता से ये किसी भी सबस्ट्रेटम से जुड़े रहते हैं। यानी इनमें जड़ जैसी संरचनाएं, यानी इसमें रूट्स नहीं होती हैं, रूट जैसी ही कुछ विशिष्ट संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें राइजोइड्स या मूलाभास कहते हैं, वो इनमें पाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर देखा अगला कैरेक्टर देखें कि जो लोअर जो प्लांट जो होते हैं इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो सिंपल टाइप का स्मॉल होता है, जबकि इसमें हायर जो प्लांट जो देखे गए हैं उनका स्पोरोफाइट जो होता है वो बड़े आकार का होता है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो स्पोरोफाइट जो अवस्था होती है वो गेमेटोफाइट पर सेमी पैरासाइट फॉर्म में रहते हैं, यानी अगर आप देखेंगे कि ये जो अगर इसमें जो गेमेटोफाइट है नीचे की और इसके ऊपर आपको इस प्रकार से लगे हुए मिलेंगे, यानी नीचे का जो प्लांट है वो तो गेमेटोफाइट होगा और ऊपर जो लगा हुआ प्लांट होगा वो स्पोरोफाइट होगा। मतलब और एक और बात बता देता हूँ, इसमें आगे भी चर्चा करेंगे इसमें कि ये जो गेमेटोफाइट से जहां जुड़ा रहता है वो जो भाग होता है इसका स्पोरोफाइट का फुट होता है, फिर इसका सीटा भाग होता है और ये ऊपर जो पाया जाता है इसमें कैप्सूल जिसमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बीजाणु जो है वो बनते हैं जो बाद में इस कैप्सूल से निकलते हैं और उसके बाद में जब ये जर्मिनेट होते हैं स्पोर्स तो इनसे वापस से हैप्लॉइड गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से कुछ प्लांट्स होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं जो लोअर कैटेगरी के होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल गेमेटो जो मेल और फीमेल दोनों ही सेक्सुअल ऑर्गन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन जो होते हैं उन्हें एंथ्रीडियम कहा जाता है, जिनमें पुंधानी जिनको कहते हैं, जिनमें पुमु या एंथ्रीजोइड्स का फॉर्मेशन होते हैं, जिन्हें मेल गेमेट्स भी कहा जाता है।
दूसरा, इसमें फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उन्हें आर्किगोनियम कहा जाता है, जिसमें एग सेल या फीमेल गेमेट कहा जाता है। यानी इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हुए एंथ्रीडियम होते हैं, और जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम आर्किगोनियम कहते हैं, यानी जिनमें एंथ्रीजोइड्स या मेल गेमेट्स और या एग सेल या फीमेल गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है इनमें फर्टिलाइजेशन की, या ये क्योंकि ये गेमेट्स गेमेटोफाइट पर ही बनते हैं इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब फर्टिलाइजेशन के समय जो एक कंडीशन होना बहुत जरूरी है, यानी एक्वाटिक मीडियम होना चाहिए। बिना एक्वाटिक मीडियम में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, यानी इसके जो मेल और फीमेल जो गेमेट्स हैं वो आपस में मिलेंगे, और जैसे ही मिलेंगे तो इसकी जो स्पोरोफिट अवस्था या ये बीजाणुविद अवस्था वापस से प्रारंभ हो जाती है। अब जैसे अब मैंने बताया था कि जो इसके 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट के, फुट, सीटा, कैप्सूल। फुट जो भाग होता है उसके द्वारा ये गेमेटोफाइट से जुड़ा रहता है। सीटा जो भाग होता है कैप्सूल और फुट के बीच में लंबा तंतुनुमा संरचना होती है, और कैप्सूल जो आगे की ओर नजर आती है जिसमें हैप्लॉइड स्पोर्स का या बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। और जब ये जो मेच्योर हो जाता है उसके बाद में ये जो कैप्सूल है टूटेगा और उससे स्पोर्स निकलेंगे और जो जमीन पे गिरेंगे तो वापस से जर्मिनेट होकर गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब अल्टरनेशन और जनरेशन दोनों ही इसमें पाई जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें जो बात करें कि जो ब्रायोफाइट्स है उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट जो होता है इसका हिपिटेसी, दूसरा मसाई या मोसिस, और तीसरा होता है एंथोसिरोटिस। ये 3 जो है भागों में ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया है। जो हिपिटेसी है जिनमें लीवर बर्ड्स आते हैं, एग्जांपल रिक्सिया है, मार्केंसिया है, ये सभी के सभी हिपिटेसी में आएंगे। जबकि दूसरा अगर मसाई या मोसेस जो प्लांट्स होते हैं जैसे फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम एक्सेट्रा जो है वो सारे के सारे मसाई या मोसेस प्लांट्स में आएंगे। और जबकि एंथोसिरोटिस है जिसमें एंथोसिरोज आते हैं वो एंथोसिरोटिस में आते हैं। इस प्रकार 3 भागों में इनको बांटा गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के जो कैरेक्टर आप देखेंगे तो ये जितने मोसेस हैं, लीवरबर्ड्स हैं, उनको इंक्लूड किया गया है। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट है, दोनों जनरेशन पाई जाएंगी। और जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमेटोफाइट पर ही सेमी पैरासाइट रहता है। फुट, सीटा, कैप्सूल पाए जाते हैं स्पोरोफाइट में, गेमेटोफाइट से जुड़ा रहता है फुट से। और इसमें आप देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो एंथ्रीडियम होते हैं, जबकि फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो आर्किगोनियम होता है जिसमें एग सेल का फॉर्मेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के लिए एक्वाटिक मीडिया चाहिए, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद में स्पोरोफाइट जो अवस्था है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार स्पोरोफाइट में कैप्सूल में हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और उनके जर्मिनेशन से बाद में गेमेटोफाइट बनता है। और अभी बात की हमने 3 भागों में बांटा, हिपिटेसी है, मोसिस है और एंथोसिरोटिस में इनको बांटा गया है। अब बाकी के इन तीनों के जो कैरेक्टर जो हैं और कौन कौन से होंगे, क्या क्या हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।